श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन क्यों खास है? नए फूल, नए रंग, नई किस्में, नई महक और नई बहार का संदेश लेकर आता है श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप्स के खिलने के साथ ही कश्मीर में बहार का मौसम शुरू हो जाता है और भीषण ठंड से राहत मिलती है। लाखों टूरिस्ट के लिए हॉट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुके ट्यूलिप गार्डन की आज हम लोग सैर करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बना ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और इसमें 74 वैरायटीज के 17 लाख से अधिक ट्यूलिप्स लगाए गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक 20 दिन में ही 10 लाख से अधिक टूरिस्ट ट्यूलिप गार्डन की सैर कर चुके हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह की सैर मैं आपको ना कराऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आइए चलते हैं ट्यूलिप गार्डन की सैर पर। ट्यूलिप गार्डन के अंदर पहुंचते ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रंग बिरंगे ट्यूलिप्स इतने सुंदर लगते हैं कि दिल और दिमाग वहीं पर ठहर जाना चाहता है। अनायास ही ख्याल आता है कि इतनी खूबसूरत और रंगों से भरी हुई दुनिया हमने आज तक नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा है मानो सचमुच धरती पर स्वर्ग उतर आया है। अगर आपको भी ट्यूलिप गार्डन अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य करें। इतने सुंदर पर्यटक स्थल पर कब और कैसे जाएं और जाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आए जाने सब कुछ। ट्यूलिप गार्डन को इस वर्ष पर्यटकों के लिए 26 मार्च 2025 को खोला गया था। उस समय इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने किया। लगभग 30 हेक्टेयर में फैला हुआ ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। डल झील के साथ साथ बनाया गया यह गार्डन जबरवन रेंज में बनाया गया है, जिसे एक ढलान वाली जमीन पर सीढ़ीदार तरीके से बनाया गया है, जिसमें 7 सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी कई हेक्टेयर्स की है और हर एक सीढ़ी को आप एक फेज कह सकते हैं और उसमें हर एक फेज में अलग तरह से सजाया गया है। इसको अलग तरह से ट्यूलिप्स लगाए गए हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे सुंदर जगह है यहाँ की, जो मुझे क्या हर एक दर्शक को, हर एक पर्यटक को ये सबसे सुंदर लगती है। और बीचों बीच सारे बाग के बिल्कुल एक सीधी लाइन में फाउंटेन्स लगाए गए हैं। कहीं पर छोटे, कहीं पर बड़े। जहाँ पर एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है वहाँ पर बड़ा फाउंटेन है और बीच में छोटे फाउंटेन्स लगाए गए हैं और टॉप में जो 7वीं सीढ़ी है सबसे ऊपर, वहाँ पर सबसे बड़ा फाउंटेन लगाया गया है। यहाँ पर बहुत रंग बिरंगे जो हैं ट्यूलिप्स हैं और ट्यूलिप्स के साथ साथ अन्य वेराइटीज़ के भी प्लांट्स लगाए गए हैं। इस स्थान पर पिक्स क्लिक करने और रील्स बनाने की होड़ लगी रहती है। कोई ही पर्यटक होगा जिसने यहाँ पर फोटो नहीं खिंचवाई होगी। हम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत सारी पिक्स ली और रील्स बनाई। काफ़ी शॉर्ट्स तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देख चुके होंगे। फूलों की शेप का फाउंटेन बहुत ही सुंदर लगता है। ट्यूलिप्स के साथ साथ यहाँ अन्य वेराइटीज़ के भी फूल रखे गए हैं। यहाँ पर इतने रंग बिरंगे और सुंदर फूल हैं कि आंखें और मन तृप्त हो जाता है। ये ट्यूलिप गार्डन का फर्स्ट फेज़ है और अब हम सेकंड फेज़ की ओर जा रहे हैं। हर एक फूल को इस तरह से तराशा गया है कि मानो जौहरी ने अपना कमाल दिखाया हो। ट्यूलिप गार्डन को सुंदरता के इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगभग 100 गार्डनर्स की 6 महीने की लगातार मेहनत है। उनकी 6 महीने की प्लानिंग और देखभाल और दिन रात की जो मेहनत है, उसका ये फल है कि ये इतने सुंदर तरीके से खिलकर सामने आए हैं। फ्लोरिकल्चर के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स की अथक मेहनत का ही यह फल है कि यह गार्डन आइकॉनिक ट्यूलिप गार्डन की तरह पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। ट्यूलिप्स के अलावा यहाँ 46 अन्य प्रकार के फूल हैं, जिनमें हाइथिन्स, डैफोडिल और रेनिकुलस भी शामिल है, जिन्हें हॉलैंड से लाया गया था। इस समय हम ट्यूलिप गार्डन के सेकंड फेज में हैं। साइडों में यहाँ मैपल के प्लांट्स लगाए गए हैं और काफ़ी चौड़ा रास्ता यहाँ पर रखा गया है ताकि पर्यटक आसानी से घूम सकें और फूलों को भी कोई नुकसान ना हो। 2007 में जब इस उद्यान को खोला गया था तो इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देना था। क्योंकि पर्यटन यहाँ पर मई से शुरू होता था तो इसको 2 महीने तक एक्सटेंड करने के लिए ट्यूलिप गार्डन बनाया गया। पहले इसे सिराज बाग के नाम से जाना जाता था। तब एम्स्टर्डम के केउकेनहॉफ ट्यूलिप गार्डन से कई रंगों के लगभग 17.5 लाख ट्यूलिप बल्ब यहाँ लगाए गए। तब से हर वर्ष मार्च अप्रैल में यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये जो पीले रंग के फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये है रेनोन्क्लस फ्लावर्स। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन हर वर्ष केवल 1 महीने के लिए खुलता है, क्योंकि
ट्यूलिप्स के फूलों की सेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। आमतौर पर गार्डन को मार्च के लास्ट वीक में खोला जाता है, लेकिन अगर आप फूलों को पूरी तरह खिला हुआ देखना चाहते हैं तो अप्रैल के सेकेंड वीक में आप यहाँ आए। पहले और दूसरे हफ्ते के बीच में आना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद बारिशें हो जाती हैं तो उससे ट्यूलिप्स खराब हो जाते हैं और अप्रैल के लास्ट वीक तक ही यह बाग खुला रहता है। ट्यूलिप गार्डन के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक है। वहीं अगर इसके टिकट प्राइस की बात करें तो एडल्ट्स के लिए टिकट 75 रुपीज़ का है, जबकि बच्चों के लिए 30 रुपीज़ का टिकट लगता है। गार्डन में रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों और पेड़ों की भरमार है। ट्यूलिप गार्डन के साथ ही बोटेनिकल गार्डन की बाउंड्री लगती है। ये जो भी आपको फाउंटेन्स दिख रहे हैं ये बोटेनिकल गार्डन के हैं। सामने जो रेंज है इसी के ऊपर आपको यहाँ परी महल और चश्मे शाही बाग दिखेंगे। ये जो झील आपको दिख रही है ये बोटेनिकल गार्डन की है। यहाँ हजारों की संख्या में मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लावर्स और प्रागैतिहासिक प्लांट्स भी हैं। सामने जो पहाड़ी दिख रही है वो शंकराचार्य की पहाड़ी है। ट्यूलिप गार्डन के साथ ही ऊपर की साइड को ये जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर द ताज होटल है, जो 5 स्टार होटल है। आप यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था पाएंगे। ट्यूलिप गार्डन में अंदर ही दोनों साइड्स पे बाथरूम्स, टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर अच्छी खासी सफाई रखी जाती है। ये एक साइड का जो वॉशरूम्स हैं वो इस साइड है, दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही वॉशरूम्स बनाए गए हैं। साथ ही नीचे आपने देखा होगा वहाँ नर्सरीज थी जहाँ पर ट्यूलिप्स तैयार किए जाते हैं। इसमें हम ट्यूलिप गार्डन के 3rd फेज़ में हैं और इस तरह से इसको मेंटेन किया जाता है कि कुछ फ्लावर्स पहले लगाए जाते हैं ताकि उनमें फ्लावरिंग जल्दी हो और कुछ फ्लावर्स को बाद में लगाया जाता है ताकि उसकी जो फ्लावरिंग है वो बाद में हो, ताकि टाइमिंग जो है ट्यूलिप्स के खिलने की अलग अलग हो और थोड़े लंबे समय के लिए ट्यूलिप गार्डन को यात्रियों के लिए खोला जा सके। यहाँ पहुँचने के लिए श्रीनगर का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो देश के बड़े शहरों से जुड़ा है। एयरपोर्ट से ट्यूलिप गार्डन लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे टैक्सी या लोकल कैब से आसानी से कवर किया जा सकता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जो श्रीनगर से लगभग 270 किलोमीटर है। थोड़े ही समय में यहाँ के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन कटरा से चलेगी। अभी चलने वाली थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलने वाली है। और अगर आप बस से श्रीनगर पहुँचना चाहते हैं तो तब भी आप आ सकते हैं, खुद ड्राइव करके आ सकते हैं। यहाँ पर बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे 44 से आप 5 से 7 घंटे में श्रीनगर पहुँच सकते हैं। और अगर खुद ड्राइव करके आप आना चाहते हैं तब भी 4 से 5 आवर्स में आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं जम्मू से। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आप जब भी यहाँ आने का प्रोग्राम बनाएं तो उससे पहले उसे आप अवश्य देखें, क्योंकि उसमें बताया गया है कि आपको कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ड्राइव करते समय। इसमें हम ट्यूलिप गार्डन के लास्ट फेज़ पर हैं, जो टॉप मोस्ट है और यहाँ पे सबसे बड़ा फाउंटेन है और इसके पास बैठकर और इसको देख के बहुत ही आनंद आया। यहाँ से ट्यूलिप गार्डन का पूरा व्यू दिखता है और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ के यहाँ पर बैठे थे हम लोग। और यहाँ से पूरा हमें फाउंटेन भी दिख रहा था और नीचे की तरफ तो हमें पूरा ट्यूलिप गार्डन भी दिख रहा था। बच्चे यहाँ खेल रहे थे और इस जगह से हमारी काफ़ी यादें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो ये जो यहाँ पे आपको छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी उछल कूद मचाते थे। और साथ ही वो जो आगे जा कर के आपको पेड़ दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर भी बच्चे खूब इंजॉय किया करते थे। यहाँ से नीचे को कूदते थे और खूब फ़ोटोज़ लेते थे, वीडियोज़ बनाते थे। तो यहाँ से काफ़ी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। पूरा नज़ारा यहाँ से हमने काफ़ी देर तक यहाँ हम बैठे और एंजॉय किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और ये है पूरा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ सारा डिटेल यहाँ पर लिखा गया है कि कब खोला गया ट्यूलिप गार्डन, और 2007 में इसे खोला गया, फिर बाद में सोनिया गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन की लिखी हुई और ये सारा आपका थोड़ा सा फास्ट मैंने यहाँ स्पीड कर दिया है। यहाँ लास्ट फेज जो है उससे अब हम वापस आना शुरू हो गए हैं और अब हम एक लास्ट साइड हमारे बच गए जहाँ हम नहीं गए हैं, अब उसी तरफ को
जा रहे हैं। पहले यहाँ कैफेटेरिया भी हुआ करता था जिसमें खाने पीने का सब कुछ मिल जाया करता था, बच्चों के लिए सब कुछ, अपने लिए भी खाने के लिए पूरा इंतजाम होता था। लेकिन उससे एक बात होती थी कि यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा फैल जाता था और गंदगी फैल जाती थी। इस बार उसको हटा दिया गया है और जगह जगह पर पानी के लिए टैप्स लगाए गए हैं, फिल्टर्ड वाटर है, कूल वाटर है। और लेकिन कैफेटेरिया को हटा दिया गया है, बाहर ही खाने का जो है पूरा इंतजाम बाहर है। और बार बार अनाउंसमेंट्स की जाती हैं कि आप अपनी यात्रा को 2 घंटे के लिए रिस्ट्रिक्ट करें ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो गार्डन में। लेकिन अच्छा है, 2 घंटे में कवर हो जाता है, 2 घंटे में आसानी से कवर हो जाता है पूरा ट्यूलिप गार्डन। और बाहर तो खाने के लिए सब कुछ मिल ही जाता है। हाँ, पानी की बोतल आप अवश्य अपने साथ लेकर आएँ या जूस लेकर आएँ साथ। और अगर खाने के लिए कुछ लेके आते हैं तो साथ में आप उसको जो रैपर्स वगैरह हैं उसको अपने साथ ही लेके जाएं बैग में। उसको आप ऐसा इंतजाम अपने पास रखें कि आप कूड़ा ना फैलाएं, क्योंकि किसी भी जगह की सुंदरता को कायम रखने के लिए हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही चाहिए। हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेब के पेड़ थे यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर पूरा वाइट कलर के फ्लावर्स इनके ऊपर आए थे। मैंने इन पे काफ़ी सारी शॉर्ट्स बनाई हैं, आप अवश्य देखिएगा। यहाँ पर गैलरी है, यहाँ फ़ोटोज़ लगाई गई हैं जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पर यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है ट्यूलिप गार्डन का, तो यहाँ भी अवश्य जाना चाहिए। और ये सबसे सुंदर ओशन है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। आगे चल के ये आप देखेंगे, ये जो है वीपिंग विलो के पेड़ हैं और साथ ही इनके नीचे जो ट्यूलिप्स के अलग अलग क्यारियाँ लगाई गई हैं, बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।